ओके, तुमने बहुत सारे बंदे देखेंगे जो जिम में 110 केजीज 120 केजीज की बेंच प्रेस लगा लेते हैं, 250 किलो की स्क्वाट, 300 किलो की डेडलिफ्ट लगा लेते हैं। पर जब बारी आती है एथलेटिक मूवमेंट्स करने की, स्प्रिंट्स करने की, जंप्स करने की, किक्स मारने की, वॉलीबॉल खेलने, कोई भी स्पोर्ट खेलने की, तो 2 मिनट में हाफ नहीं लगते। सो लोग क्या कहते हैं कि जिम स्ट्रेंथ इज़ नॉट रियल स्ट्रेंथ और जिम स्ट्रेंथ इज़ नॉट एथलेटिक स्ट्रेंथ। वेल, ये बात कुछ हद तक ठीक है बट नॉट फुली। लेट मी एक्सप्लेन। सो पहली बात तो ये है कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ही होती है, वो चाहे किसी भी तरह की हो। वो जिम स्ट्रेंथ, एथलेटिक स्ट्रेंथ, किसी भी तरह की स्ट्रेंथ हो, चाहे तुम अखाड़े में पुशअप्स लगा के बना रहे हो, चाहे तुम जिम में बेंच प्रेस लगा रहे हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ही है, वो बेस है, वो सेम ही रहता है। तुम्हारे मसल्स को नहीं पता कि तुम अखाड़े में हो कि तुम जिम में हो, उनको सिर्फ उस चीज़ से मतलब कि वो टूट रहे हैं कि नहीं, तुम उनको तोड़ रहे हो कि नहीं, वो रिकवर हो रहे हैं कि नहीं। एंड अगर उनको तुम तोड़ रहे हो और वो रिकवर हो रहे हैं, तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू देम। बट द डिफरेंस कम्स इन हाउ यू यूज़ देम। इन द जिम जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो एंड कंट्रोल्ड होती हैं, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो बेंच प्रेस हो। बट इन स्पोर्ट्स दे आर अनप्रिडिक्टेबल। तुम्हें एंड मूवमेंट पे रिएक्ट करना पड़ता है बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक किक बॉक्सर है, फाइट कर रहा है, वो अपने ओपोनेंट की चीज़ को सिर्फ गैस कर सकता है कि वो किक कहाँ से आएगी। अगर उसने गैस किया कि किक इधर से आएगी बट किक इधर से आ जाती है, तो उसको एंड मूवमेंट पे रिएक्ट करना पड़ता है, पिवट करना पड़ता है। तो दैट्स द डिफरेंस। सपोज कर लो मेरी जिम में एक बंदा है, वो 120 किलो की बेंच प्रेस लगाता है पर 200 किलो की स्क्वाट लगाता है, बट वो शायद तेज़ ना भाग पाए क्योंकि उसने उस चीज़ में ट्रेन नहीं किया है। उसने ट्रेन किया है स्क्वाट्स के लिए, बेंच प्रेस के लिए, वो उसमें स्ट्रॉन्ग है। पर स्प्रिंट्स में वो स्लो है क्योंकि उस चीज़ में उसने ट्रेन नहीं किया। द थिंग इज़ स्ट्रेंथ इज़ द बेस। स्ट्रेंथ हर चीज़ का बेस है, चाहे वो एक्सप्लोजिवनेस हो, चाहे वो स्प्रिंट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो उसमें आता है कि तुम सिर्फ जिम में वेट उठा रहे हो या फिर उसको यूज़ करके अपनी जो जिस भी डायरेक्शन में तुम उसको ग्रो करना चाहते हो तुम उसमें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फ़र्क उसमें आता है। तुम सिर्फ जिम में वेट उठाते रहोगे और रैंडमली 1 साल बाद कहोगे हाँ भाई मुझे स्प्रिंट करनी है, मुझे कम्पीट करना है, तो तुम बिना ट्रेनिंग के चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा भाई। ट्रेन करना पड़ता है उस मोमेंट। अगर तुम्हें स्प्रिंट्स में फास्ट होना है तो तुम्हें स्प्रिंट्स ट्रेन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें वॉलीबॉल में अच्छा होना है तो तुम्हें वॉलीबॉल में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें किक बॉक्सर बनना है किक बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। सो अगर आपको भी एथलेटिक बनना है तो सिर्फ वेट्स मत उठाइए, उसके साथ एथलेटिक मूवमेंट्स करिए। स्प्रिंट, एक्सप्लोड, एक्सप्लोसिव पुशअप्स, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, लंजेस, इन मूवमेंट्स को इंक्लूड करिए अपनी ट्रेनिंग रूटीन में इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बी एथलेटिक। सो इन द एंड बिल्ड स्ट्रेंथ एंड देन लर्न हाउ टू यूज इट। फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो।